दिनों में सीखा है जिस तरीके से हम पिछले दिनों का आज को लिंक करते हैं हर टाइम पे, ठीक है, उसी तरीके से आज का भी कल से लिंक है, ठीक है। तो कल से किस तरीके से लिंक है और जो बाकी के हमने एक्टिविटीज़ अभी तक किया है ना, जो भी एक्टिविटीज़ हमने किया है लाइक बाल गीत किया है, उसके बाद इंडिविजुअल एक्टिविटी किया, ग्रुप एक्टिविटी किया, उसके बाद जब यहाँ पे हम स्टेज पे आकर के शेयरिंग करते हैं वो भी एक्टिविटी किया। तो वो सारे एक्टिविटीज़ आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड है। किस तरीके से, क्योंकि आज का टॉपिक है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप के ऊपर है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने दूसरे या फिर पहले दिन, हाँ कल ही बोला है, ठीक है, कल ही बोला है, कल नहीं दूसरे दिन बोला था, दूसरे दिन के लास्ट में मैंने बोला था कि जब भी आप कभी प्रेजेंट होते हो आगे आकर के, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तब हमारा जो वर्ड्स है वो वर्ड्स सिर्फ 25% या फिर 20% ही मैटर करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन, हमारी आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन को फुलफिल करती है। मतलब ज़्यादा अगर वेटेज देखा जाए, एक तो लैंग्वेज है हमारी, मतलब हम जो बात करते हैं वाली लैंग्वेज, और दूसरी होती है हमारी लाइक बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। एक तो एक वोकल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वाली लैंग्वेज, और दूसरी है बॉडी लैंग्वेज। तो कभी भी अभी से आप लाइक कल भी मैंने बोला था कि बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब आप बैठते हो ना, अगर बैठोगे तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये एक होता है। उसके बाद हमारे बॉडी से ही हमें पता चलता है कि कौन आदमी मतलब हैप्पी है, कौन आदमी मतलब डरा हुआ है, फिर कोई एंग्री में है, मतलब है ना, पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वो बोलेगा भी नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कोई कभी कभी होता है कि लाइक हम फ्रेंड सर्कल में एक हमारा फ्रेंड, उसको बुलिंग तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन हम उसकी ये करते हैं ना, मतलब मजाक उड़ाते हैं उसका, तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन हम सभी फ्रेंड होते तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो गुस्सा तो उसके मुंह में दिखता है, लेकिन वो मुंह से बोलता नहीं है। होता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आगे वाले पर्सन को हंसना होता है वो, लेकिन उसके चेहरे पे दिखता है कि वो अभी हंसेगा, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है कि मुझे हंसी आ रही है, होता है ना। तो ये सिचुएशन, इसी से हम देख सकते हैं, ये जो एक छोटा सा मतलब हमने अभी एग्जांपल लिया, इस छोटे से एग्जांपल से हमें पता चलता है कि आगे वाला पर्सन, उसकी फीलिंग्स क्या है, आगे वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा होगा। हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब परफेक्ट हमें नहीं पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिंट हम अपने माइंड को दे सकते हैं या फिर अपने थॉट को दे सकते हैं कि ये जो आगे वाला पर्सन है, इसके माइंड में भी कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है, या फिर इसके माइंड में कुछ लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है, इसके माइंड में कुछ थिंकिंग चल रही है, इसके माइंड में कुछ हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, रोने की फीलिंग आ रही है, एंगर की फीलिंग आ रही है, सैड की फीलिंग आ रही है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। किस वजह से या फिर किसके दम पर, जब हम किसी को देखते हैं उसके दम पर, मतलब हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक आदमी का नाम नहीं पता होता है, लाइक पहले दिन आपको मेरा नाम नहीं पता होगा, है ना, लेकिन जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बोला है, उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे कुछ भी किया होगा, वहाँ पे भी जो भी एक्शन किया है, वो सारे एक्शंस अभी भी अगर बोलूँ मैं आपको कि आंखें बंद करो और वो उस सिचुएशन में चले जाओ, तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, उस लैंग्वेज को, उस बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है जब हम स्टेज पे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई हमारे ही ग्रुप में से, स्कूल में, कॉलेज में कोई हमारे ग्रुप में से, उसे अच्छे से बोलना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जब वो खड़ा होता है, मतलब क्लास में जब कुछ क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मतलब लाइक अगर उसे क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ब्रेन फंक्शन व्हाट इज, ये पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन बोलने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन अगर वो खड़ा होता है क्लास में, कोई लड़का अगर नहीं पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है वहाँ पे, तो वो अलग अपनी इमेज बना रहा है। किसके दम पर? उसने क्या किया, अपने बॉडी लैंग्वेज को ट्रीट किया, अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, अच्छे से यूज किया। खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद अच्छे से, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसको उसने किसी भी लैंग्वेज में बोला होगा या फिर किसी भी तरीके से बोला होगा, नो मैटर, ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन आप जब भी आपको अगर डाउट होता है तो वो डाउट आप क्लियर करते हो या नहीं करते हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे हमसे छोटा हो, कोई बात नहीं, बच्चे बन के हो। बच्चे मतलब लर्निंग जब हमें करना है ना, तो बच्चे, लाइक आपने छोटे बच्चे देखा है ना, आप अगर कोई गेम अगर खेल रहे हो
तो वो पूछेगा कि क्या गेम है, फिर इससे क्या होता है, फिर ये क्या करता है, फिर ये कैसे खेला जाता है, बोलते हैं ना। मतलब ये कि उनको सिचुएशन दे दो, वो 100 वहाँ से क्वेश्चंस निकाल लेंगे। तो वो वाली क्यूरियोसिटी अपने अंदर ना हो। अगर ये मतलब अभी ये मोबाइल है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मोबाइल कहाँ से मतलब इसके मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, फिर ये किस कंपनी का है, फिर इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर ये हमारी इंडिया में आया है तो किस तरीके से आए हैं, फिर इंडिया में आता है तो कुछ इसके ऊपर टैक्स लगता है क्या, फिर वो टैक्स को क्या बोला जाता है ना। तो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आपको एक बार आंसर नहीं मिलेगा, 2 बार आंसर नहीं मिलेगा, 3 बार आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन चौथी बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो हर टाइम अगर आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी अगर माइंड स्टेट, ठीक है, मतलब आपके दिमाग की हालत, मतलब दिमाग की हालत मतलब ये नहीं कि लाइक जैसे वो दिमाग की हालत बोलने का मेरा ये है कि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि लाइक अभी मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बुरा मत मानना। लाइक ये मतलब अभी जिस तरीके से बोला कि मैं फ्रेश होने के लिए बाहर घूमने जाता हूँ, ठीक है, तो ये सिचुएशन कब आती है, फिर उस थॉट प्रोसेस को समझो उस टाइम पे, ठीक है। पहले कि जब मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मुझे अभी घर से बाहर जाना है, तो पहला बोला कि लाइट नहीं होती है इस वजह से मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ये क्या दिया आपने, ये आएगा, ठीक है। हमारा ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट इसमें है, ठीक है, क्योंकि कल हमने माइंड समझा है ना, तो अभी उसको सेट कैसे करेंगे, मतलब माइंड सेट, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट वो भी देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बॉडी लैंग्वेज को कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट लाइक बताना क्यों जरूरी है कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब तक हमें वाई पता नहीं होता है, लाइक हमारा वाई हो सकता है, वाई मतलब पता है ना, लाइक मेरा करियर अगर ये है तो वाई, अगर मुझे ये बनना है तो वाई, अगर यहाँ पे आए हो तो वाई, मतलब हर टाइम पूछो कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो वाई, ठीक है ना, मैं अगर वहाँ पे अगर इससे बात कर रहा हूँ तो वाई, अगर उससे अगर मेरा झगड़ा हो गया तो वाई। इससे आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, और उस आंसर को आप जब देखोगे तो वहां से आप समझ जाओगे कि ये चीज करना जरूरी था या नहीं था। मतलब यहां से आपको समझ में आएगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या कि हमारे पास 100 काम है दिन भर करने में, ठीक है, 100 काम है, लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा काम है कि मुझे ये वाला काम पहले करना चाहिए, चाहे वो आपके लिस्ट में सबसे नीचे हो। जब आप लिस्ट बनाते हो, इसलिए मैंने बोला है कि जब भी सुबह उठते हो, कुछ भी हो जाए, अगर आपको दूसरों से अगर डिफरेंट अगर बनना है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, उससे आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डिफरेंट करने से, अगर डिफरेंट बनना है तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसको बहुत फेस करना पड़ेगा, हर्डल्स, सबसे ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, क्योंकि जब भी चेंज होता है तो चेंज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फेस करना पड़ेगा, हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब भी माँ के पेट से भी बाहर निकलते तो हमारी माँ को दर्द होता है, ठीक है, हम ऐसे ही बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम रोते हुए ही आए हैं, तो उस रोने को हम किस तरीके से मोटिवेशन बना सके हमारी लाइफ में हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे अभी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, जब हम छोटे थे तभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स में भी हैप्पीनेस किस तरीके से ढूंढा जाए, उस प्रॉब्लम से आंसर किस तरीके से निकाला जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे डे को प्लान करना पड़ेगा। और डे को प्लान करने के लिए सुबह जब हम उठते हैं या फिर रात को जब हम सोते हैं तो अगले दिन के बारे में सोचो कि मैं कल क्या करूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर रात को अगर लिखते नहीं हो कि मुझे कल क्या करना है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सोते हो तो इसी थॉट के साथ सो कि मुझे कल ये चीज़ें करनी है, मैं ये चीज़ें करूँगा। और सुबह उठ करके मतलब ये थॉट रखो। और सबसे पहले सोने से पहले जिस तरीके से मैंने ग्रैटिट्यूड बोला ही है कि आप सुबह जब उठते हो तब सबसे पहले थैंक यू बोलना है खुद को और जो भी एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को, ठीक है। उसके बाद जब भी याद आता है, जैसे मैंने बोला कि जब भी आपको याद आता है आपको स्ट्रेट रहना है ना। स्ट्रेट मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रखना है जब भी याद आए, ठीक है। अभी ये याद आपको मतलब याद आएगा, लेकिन आपका लाइक हमारे पास 2 तरीके के माइंड मैंने बोला है, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। तो जो कॉन्शियस वाला माइंड है ना, वो कॉन्शियस वाला माइंड वो अभी लाइक
आयरन होता है ना, आयरन का रॉड, तो आयरन का रॉड जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक हम उसे लोहा मतलब गर्म नहीं करेंगे उसको, और गर्म कर करके उसको हम कुछ आकार नहीं देते, शेप नहीं देते, तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो अभी हमारी ये इस प्रोग्राम से पहले बोलो या फिर ये सुनने से पहले हमारी सिचुएशन क्या है, उस रॉड की तरह है। वो जो रॉड वो बदलना नहीं चाहता है, चाहे वो खराब हो जाए। लाइक यहाँ पे अगर बारिश में अगर हम किसी आयरन के रॉड को अगर रख देते हैं तो वो आयरन का रॉड, उसको अगर हमने पेंट नहीं किया या फिर उसको अगर हमने कुछ किया नहीं तो वो ऐसे ही खराब होगा। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ भी वैसी ही है। जब तक हम हमारी लाइफ का, जब तक हम हमारे बॉडी का अच्छे से यूज नहीं करेंगे, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे आपका ब्रीदिंग हो, हमारे ब्रीदिंग से भी अगर मतलब ये ब्रीदिंग के लिए ना आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ब्रीदिंग कॉन्शियस होते हैं ना, ब्रीदिंग कॉन्शियस, हमें पता चलता है कि हमारे किस नोज से, मतलब दो, एक ही तो नोज है लेकिन दो होल है ना, तो किस होल से हवा अंदर जा रही है और किस होल से हवा बाहर आ रही है, जब ये हमें पता चलता है और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जब ये पता चलता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं और जो भी थॉट हमारे माइंड में आता है, ठीक है, समझ गया इतना? क्या बोला? जो हवा हमारे नाक से किस होल से अंदर जाती है और किस होल से बाहर आती है, ये जब हमें पता होता है, ओके, उसके बाद जब हवा अंदर आती है, बाहर जाती है, और उस समय में हमारे माइंड में जो थॉट आता है उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे ये दोनों होल से। कैसे? लाइक ये अभी भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है, और कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही मिलती है। जब आपके थॉट, जब आपके माइंड में, ठीक है, जब आपके माइंड में एक थॉट आता है, कुछ भी हो थॉट, कुछ भी, जो वॉट एवर थॉट्स कम इन योर माइंड, जब वो थॉट आता है और जो थॉट आने के बाद अगर आपके लेफ्ट होल से, नोज के लेफ्ट होल से अगर कुछ मतलब अगर हवा अगर बाहर आ रही है तो वो चीज़ सच होती है ना मिराकल? नई चीज़ है ना? है। अभी ये समझने के लिए, इसको उस लेवल पर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस होगी मेडिटेशन से, ठीक है। और मैं एक चीज़ भी बताऊंगा, लाइक 10 दिनों तक कहीं पे जाना होता है, गुवाहाटी में है एक जगह पे, तो वहाँ पे अगर कभी भी आपको कभी भी अपनी लाइफ में टाइम मिले तो 10 दिन के लिए फ्री में, ठीक है, फ्री में वहाँ पे रहना, खाना पीना सब, लेकिन कुछ भी बोलना नहीं होता है वहाँ पे, कुछ भी, आपका एक भी मुंह से वर्ड नहीं निकलेगा वहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, 10 दिन तक शांत रहना वहाँ पे, मतलब एकदम साइलेंट, उसे नोबल साइलेंस बोलते हैं, नोबल साइलेंस। ये भी नहीं, आंखों से ऐसे हम करते हैं या फिर कुछ कुछ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल है नॉर्मली रहना है, और जब हम चलते हैं तो एकदम लाइक कूदते हैं, ये है वो भी नहीं, एकदम साइलेंटली जीना है वहाँ पे। क्यों उस तरीके से जीते हैं हम? उस 10 दिनों में हमारी सारी बॉडी, उस बॉडी को जांचते हैं, उस बॉडी को समझते हैं कि हमारे माइंड, मैंने माइंड जो बोला है ना, माइंड, वो माइंड, हमारा माइंड कहाँ कहाँ पे होता है। लाइक जैसे अभी आपको कहीं पे चुभ रहा होगा तो वहाँ पे आपका माइंड चला जाएगा, ठीक है, चुभ रहा होगा वहाँ पे आपका माइंड चला जाएगा, या फिर कहीं चींटी चल रही है वहाँ पे आपका माइंड चला जाएगा, आपके पैर में कुछ लगा है वहाँ पे माइंड चला जाएगा। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हर एक बॉडी के पार्ट्स से हम क्या करते हैं, हमारे माइंड को जाने के लिए मजबूर करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, अंदर के जो भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के अंदर तक पूरा। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम घर में भी, लेकिन उतने अच्छे लेवल पे वहाँ मतलब हम नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पे प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, वहाँ पे जब जाएंगे तब जाएंगे, इट इज़ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। गुवाहाटी में एक जगह है चंद्रपुर करके, वहाँ पे विपश्यना सेंटर है, ठीक है, गुवाहाटी में। चंद्रपुर पता है? शायद पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन विपश्यना सेंटर है गुवाहाटी में, ठीक है। तो वहाँ पे कभी भी जब भी आपको टाइम मिले 10 दिन का, मतलब 10 दिन निकाल के जाओ वहाँ पे, और 10 दिन वहीं पे रहना है। और वहाँ से जब आप आते हो ना तो आप खुद को समझोगे कि मैं यहाँ पे इस जीवन, मतलब ये अगर मुझे जीवन मिला है तो कई सारे मेरे बाकी के कर्म, मतलब कर्म होते हैं मेरे, जो भी बाकी के जो भी मेरे जीवन हुआ है, लाइक हम आदमी अगर बने हैं तो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें पिछले टाइम में किया है, या फिर मैं कुछ पिछले टाइम में जिस तरीके से हम बाकी के अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते आते हम इस इंसान की एक लाइक इंसान वाली स्पिरिट में आ गए हैं, ठीक है। तो वो हम
अभी अगर इंसान वाली स्पिरिट में आ गए हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं अभी, ताकि हम जब आगे चले जाए। जैसे आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है ना, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, मेडिटेशन के भरोसे पे उन्होंने एक अल्टीमेट लेवल, मतलब अल्टीमेट लेवल उन्होंने अचीव कर लिया। और वो अभी लाइक मतलब जैसे जब मेडिटेशन हम करते हैं उसमें एक लेवल होता है, ठीक है, वो अगर लेवल आप अचीव कर लेते हैं, उस लेवल को अचीव करने के बाद उसके बाद हमारी मतलब हम बोलते हैं कि हमारे अंदर में एक आत्मा होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हमारे अंदर एक आत्मा होती है और उस आत्मा और शरीर ये दोनों अलग पार्ट है बोला जाता है, ठीक है। मैं मेडिटेशन के बारे में बोल रहा हूँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया बॉडी लैंग्वेज, उसको भी वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसको माइंड में रखो। लेकिन ये, ठीक है, तो जो मेडिटेशन का है कि हमारी आत्मा और हमारी स्पिरिट दोनों भी अलग है, ठीक है। मतलब हम मानते हैं जब हम मेडिटेशन की एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे 7 या 8 और जन्म होते हैं। और उसके बाद हम लाइक स्वर्ग जो बोलते हैं, मतलब बोलते हैं, ये सब बोलने वाली चीज़ें, ये रियलिटी में है या नहीं है नहीं पता है, ठीक है। मैंने पढ़ा है और मतलब मेडिटेशन को मैंने महसूस किया, इस वजह से मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही यहाँ पे कोई वीडियो देख करके या फिर कोई ये करके नहीं आया हूँ। और मैंने कल भी बताया कि मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मेरे साथ हुआ भी है। और कुछ हमारे दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं लाइक मैं समय तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आपके माइंड में चला जाएगा कि यही समय अच्छा होता है, यही समय बुरा होता है, ठीक है। हमारे दिन में जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ हमारे लाइक हमारे नाम की वजह से, हमारे लाइक जो भी हमारे अंदर में कुछ चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों की वजह से हमारे कुछ अच्छे टाइम होते हैं, मतलब टाइम पीरियड होता है दिन में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा, हमारे दिन में जितना टाइम है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी आपने वॉच देखा है, उसमें से कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन नंबर को अचीव करने के लिए भी हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है। मेडिटेशन करना मतलब क्या कि खुद कॉन्शियस होना, और कॉन्शियस जितना हम होते हैं उतना ही हमें हमारे बारे में पता चलता है कि मुझे अभी क्या करना है और क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरी अगर किसी से अगर अनबन भी हो गई, अनबन मतलब वही कि झगड़ा अगर हो गया, या फिर मैं अगर किसी से अगर अच्छे से बात नहीं करता हूँ या फिर वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मुझे वो बनना है या फिर वो मुझे बनना है लेकिन वो चीज़ें मुझे मिलती नहीं है, तो ये निगेटिव थॉट्स को हटाने वाली प्रोसेस है। मैंने जिस तरीके से बोला था ऑरा, है ना, ऑरा के बारे में बोला, तो उस ऑरा को हमें प्यूरिफाई करना है। और जितना जल्दी आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, 10 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो। और मेडिटेशन किस तरीके से करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए लाइक आपको एक जगह पे, मतलब साइलेंट वाली जगह पे, ज़्यादातर ट्राई करो कि एकदम साइलेंट वाली जगह पे जाके रख के बैठो। मतलब आप जब सुबह टहलने निकलते हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। मतलब वहाँ से जब मैं आया तो वहाँ पे भी अच्छी जगह है, बैठने के लिए भी जगह है, वहाँ पे आप जाकर के बैठ सकते हो 5-10 मिनट के लिए। या फिर आसपास में कहीं खेत है या फिर स्कूल में कहीं पे भी आकर के, कहीं भी मतलब जहाँ भी जाओ, लेकिन वो आपका प्लेस एक मतलब फिक्स होना चाहिए, वो वाला प्लेस, ठीक है। सुबह के लिए हो सकता है, शाम के लिए हो सकता है, कभी भी कर सकते हो मेडिटेशन, कभी भी, ठीक है। और जब आप करोगे तब आपको मैंने कल ही बताया कि पूरा पहले एनवायरनमेंट का देखो, कहाँ पे आपका क्या क्या साउंड आता है, किस तरीके से साउंड आता है। अगर साउंड आ रहा है और आपको समझ रहा है कि ये आवाज़ इसका है, तो मतलब कुछ नहीं सोचना है, मतलब आप अपने माइंड को पूरा फ्री छोड़ दो, अपने थॉट्स को पूरा फ्री छोड़ दो। जो भी थॉट्स आएंगे ओके, जो भी नहीं आए, मतलब जो भी आएगा आने दो, ठीक है। और देखते रहो कि क्या क्या थॉट आते हैं, ठीक है। बहुत गजब थॉट आएंगे, ये थॉट आएगा, वो थॉट आएगा, जितने भी आते हैं आने दो, ठीक है। उसके बाद आप अपने माइंड को देखो, अंदर चले जाओ अपने माइंड में, फिर अपने ब्रीदिंग्स को देखो, उस ब्रीदिंग में क्या क्या हो रहा है, ब्रीदिंग्स मतलब अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको देखो, ठीक है। उस तरीके से आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। और लाइक ये करो कि मतलब पूरा साइलेंट रहो, मतलब एक भी आपके माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए। इस तरीके की पोजीशन में आने का खुद को ट्राई करो, ठीक है। लेकिन शांत बैठ के ही ये चीज़ें होंगी, ओके। और जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप जो पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने बोला, और दूसरे दिन भी मैंने बताया था पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है, लाइक खुद के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलना, ठीक है। या फिर मेरा जो ड्रीम है उस ड्रीम को देखना, उसे महसूस करना,
है ना, कि वो अभी मेरा जो भी ड्रीम है वो ड्रीम अच्छा हुआ है या फिर वो मुझे अचीव हुआ है, तो उस ड्रीम को अचीव करने के बाद मेरे अंदर में क्या फीलिंग होगी, वो फीलिंग को महसूस करना उस समय पे, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। साथ में आप उसी समय आप अपने दिन को प्लान कर सकते हो, लाइक ये मैं अभी करूंगा, ये मैं अभी करूंगा, ये मैं अभी करूंगा, वो, और लिखो। कभी भी आपको टाइम मिल रहा है तो पहले सबसे पहले प्लान को लिखो। रात को सोने से पहले लिखो कि मैं इतना बजे उठूंगा और इतना बजे से इतना बजे तक बाहर जाऊंगा, यहाँ पे आधा घंटा 20 मिनट मैं मेडिटेशन करूंगा, ओके। और उसके बाद मैं घर में आऊंगा, फिर घर में आने के बाद नहाना खाना, उसके बाद मैं और क्या करूंगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर कल और उसके एक पिछले दिन अगर देखोगे तो आपने रैंडमली काम किया है और उसका अगर दिन का अगर प्रोडक्टिव अगर निकाला जाए तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्लान करते हो अपने दिन को, तब आपको पता चलता है कि 8 से 10 बजे तक मुझे क्या करना है, 10 से 12 बजे तक मुझे क्या करना है, 12 से 2 बजे तक क्या करना है, और 2 बजे से 5 बजे तक मुझे क्या करना है। उसमें आपका सोना भी आएगा, टीवी देखना, मोबाइल देखना, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती है पहले आने दो, लिखो, सब कुछ लिखो। फिर जब आप 1-2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद वही अपना प्लान लो, ठीक है, वही अपना प्लान लो कि वो अपना प्लान लो और देखो कि आपने 5-6 दिनों में, पिछले 5-6 दिनों में क्या किया। और जब आप प्लान लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो उस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से दिन में प्लान किया, ठीक है, और वो 7 दिन में अचीव हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो फिर वहां पे आंसर निकालो उसका। और ये सारी चीजें क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है, अगर हमें प्रोडक्टिव अगर बनना है, हमारा टाइम अगर उसे मैनेज करना है, माइंड मैनेज अगर करना है, तो उन सभी चीजों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डे को प्लान करना, है ना। जब आप डे को प्लान करते हो तब आपका डे प्रोडक्टिव जाएगा। उसी तरीके से एक दिन अगर प्रोडक्टिव जाएगा तो दूसरा भी दिन प्रोडक्टिव होगा, एक महीना प्रोडक्टिव होगा, और उससे आपका जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स है जो आपको हेल्प करेंगे बड़े गोल को अचीव करने के लिए, तो वो चीजें इजीली आपको बड़े गोल को हासिल करने के लिए या फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे। समझ में आ गया। तो जब भी मतलब ट्राई करो, वो मतलब मैं भी आपके सिचुएशन में था, जब मैं आपके एज का था, तब ये चीजें मुझे बताने वाला कोई नहीं था, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये चीजें खुद सीखना पड़ा और खुद इसको प्रैक्टिस करना पड़ा, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसका फायदा ये होता है। तो मेरा यही है कि अगर फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं जो चीजें बताऊंगा वो 100 में से 10 बच्चे करेंगे, ठीक है, और वही 10 बच्चे दूसरों को हेल्प करेंगे, है ना। मतलब हम सुनते सभी की है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट बहुत कम करते हैं। और मैंने कल ही बोला है कि आप जितना ज्यादा फेल्योर होगे, जितना ज्यादा फेल्योर होते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग आएगी। लाइक मैं कल भी बोल सकता था, कल ये बोल सकता था कि यहाँ पे सिर्फ 12 बच्चे हैं तो मैं कल नहीं आऊंगा, खत्म हो गया, मुझे नहीं आना है, बोल सकता था। उससे पहले भी बोल सकता था, मतलब दूसरे दिन भी बोल सकता था। पहले दिन तो 37 थे, उसके बाद 29, कल 12 और आज 6। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आप में तो कुछ क्यूरियोसिटी है ही नहीं, आप में तो आपको कुछ अगर दे रहा है कोई, फ्री में आकर के दे रहा है, तो आपको लेने के लिए भी, मतलब यहाँ पे आकर के बैठने के लिए भी आपकी माइंडसेट नहीं है, तो आप किसी काम के हो ही नहीं, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, आपकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, ये बोल सकता हूँ मैं। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास ये गोल सेट किया हुआ है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। क्यों हुआ है ये? क्योंकि मैंने इसको प्लान किया है ना। अगर मैं इस चीजों को प्लान अगर नहीं करता तो यहाँ पे आकर के, अगर मेरे पास अगर प्लान नहीं होता तो यहाँ पर आकर के मुझे क्या बोलना है वो भी मुझे पता नहीं होता। ये सारी चीजें किस चीज से होती है या फिर ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने प्लान किया है। और प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी को देखो, बाकी चीजों को छोड़ दो, ठीक है। आपको अगर कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, इट्स ओके, लेकिन अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से जाता है। लाइक सुबह हम बाल गीत करते हैं, बाल गीत करने के बाद कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम रूम पे आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर थोड़ा सा आंखें बंद कर लेते हैं, फिर कुछ सुनते हैं, और उसके बाद शेयरिंग होता है ना। शेयरिंग होने के बाद वहां से पता चलता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपकी लर्निंग क्या हो चुकी है, वो पता चलता है ना। और उसके बाद जो मुझे बताना होता है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ।
तो ये क्यों, किस तरीके से हो रहा है, एक एक चीजें प्लानिंग किया हुआ है ना। नहीं तो रैंडमली हो सकता है कि मैं पहले आप सभी लोगों को कुछ भी बता दूं, मतलब जो भी बताना है वो बता दूं, उसके बाद आपको बाहर लेके जाऊं, फिर बोलूं कि वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे आके बंद कर लो, फिर बोलूंगा कि यहाँ पे आकर के एक्टिविटी करना है। तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। तो ये अगर चाहते हो कि हमारी लाइफ, कुछ भी लाइफ हो या फिर आपका प्लान हो या फिर आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, वो आप अचीव करना चाहते हो, उसको अगर आप फुलफिल करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान। प्लान में क्या आता है, प्लान में आता है हम उस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें आएगा व्हाई, व्हाट और क्या होता है ये व्हाई, व्हाट एंड हाउ, है ना। पहले कभी भी आपके पास जितने भी आपने करियर लिखा है, जितने भी आपने स्किल लिखा है, कुछ भी, या फिर आप चाहते हो कि मेरे पास ये स्किल होनी चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे प्रेजेंट करना आना चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे सिंगिंग करना चाहिए, आप चाहते हो मुझे डांसिंग करना चाहिए, आप चाहते हो मुझे प्लेइंग करना चाहिए, मतलब जो भी हो, प्लेइंग में सभी चीजें, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉटेवर, ठीक है, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी, पहले क्या करना चाहिए लिखो, ठीक है। जो भी आपके माइंड में आता है आपके पास, और जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने उसीलिए बोला है सबकॉन्शियस माइंड का यूज क्या होता है कि आपके पास वो चीजें नहीं है, ठीक है, आपको ये चीजें चाहिए, आपके पास ये चीजें नहीं है, आप चाहते हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो लिखो यहाँ पे कि मुझे ये चीजें चाहिए। आप लिखो मेरे पास ये वाली स्किल्स, ये वाली क्वालिटीज, इसमें मेरा इंटरेस्ट, इसमें मेरा करियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जब यहाँ पे लिखोगे कि इन चीजों में मेरा करियर, मेरी स्किल, मेरा फ्यूचर, कुछ भी, ये अगर यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, अगर आपके माइंड में अगर वो थॉट आ रहा है, अगर आप उस चीज के बारे में अगर सोच रहे हो, तो आपकी उतनी औकात है कि आप उसको अचीव भी कर सकते हो। समझ में आ गया। अगर आपकी सोचने की, अगर आपके पास सोचने की पोटेंशियल है, सोचने की कैपेबिलिटी है, तो उसको पूरा करने की भी कैपेबिलिटी है। ये पहले ध्यान में रखो। अगर आपके माइंड में कुछ भी थॉट आता है तो रैंडमली थॉट कभी नहीं आता है हमारे माइंड में, क्योंकि मेरे माइंड में जो थॉट आ रहा है वो दूसरों के माइंड में थॉट नहीं आ रहा है। मतलब ये समझो कि मेरे माइंड में जो थॉट आ रहा है वो रैंडमली थॉट नहीं आया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। मेरा आवाज अभी, मतलब मेरा आवाज अगर कम हुआ है तो मैं इसको प्रोडक्टिव, मतलब पॉजिटिव वे में किस तरीके से देख रहा हूं, अच्छा हुआ कि आज कम स्टूडेंट है, अगर ज्यादा स्टूडेंट होते तो और जोर से बोलना पड़ता है ना। मतलब क्या हो गया पॉजिटिव सिचुएशन। मतलब निगेटिव सिचुएशन क्या है कि क्वांटिटी कम है, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिव क्या है कि अगर ज्यादा होते तो मुझे और ज्यादा बोलना पड़ता और जोर से बोलना पड़ता। मेरे लिए अच्छी सिचुएशन आ गई कि कम है, इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ता। मतलब बोलने के लिए ये, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कम स्टूडेंट है इसलिए मुझे ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत अभी नहीं है। समझ में गया ना। तो कभी भी आपके पास जो भी आपके पास थॉट आता है, कभी भी आपके माइंड में कुछ भी थॉट आता है, लाइक मुझे ये कर सकता हूँ, मुझे ये बनना चाहिए, या फिर मेरे पास ये होना चाहिए, जब भी आपके पास थॉट आता है या फिर नया थॉट आता है तो उसको आप लिख के रखो। लिख के क्यों रखना है, क्योंकि हमारा जो थॉट होता है वो एक एनर्जी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था हमारा एक ऑरा होता है, वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या करती है, पॉजिटिव चीजों को, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव हो तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ओके, उसी तरीके से जो हमारे थॉट्स होते हैं वो भी एक एनर्जी है। वो एनर्जी किस तरीके से अभी मैं बताता हूँ। लाइक आपने, टीचर ने आपको बोला है कभी कि ये चीज करना है, या फिर लाइक टीचर का क्वेश्चन ये होगा कि आपके माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन है क्या, क्रिएटिव क्वेश्चन है क्या, या फिर कुछ हम कर सकते हैं क्या, तो सोच के आना और कल सुबह मुझे बताना, ठीक है। फिर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स आगे आते हैं और शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं थॉट, जो भी उसके माइंड में क्रिएटिव थॉट होता है वो। फिर आप पीछे रहते हो, मतलब आप आगे नहीं जाते हो, क्योंकि आप आगे बैठे नहीं होते, या फिर आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से ट्रीट ना करने की वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप पीछे रहते हो, और वो जो बच्चा अपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो आगे जाता है, और वो जब थॉट शेयर करता है तब आपके माइंड में ये थॉट आता है कि ये तो मेरे दिमाग में थॉट आया था, या फिर इसके बारे में मैंने पहले मैंने सोचा है और मैंने इसके बारे में कभी किसी को शेयर भी नहीं किया, फिर भी इसने वो वाला थॉट बोल दिया।
और आप अपने फ्रेंड के साथ फिर शेयर करते हो, ये तो मैं नहीं सोचा था, ये तो मैं बोलने वाला था। हुआ है आपके साथ कभी? हुआ है क्या? हुआ है? बहुत बार होता है ना। तो वही अभी से स्टार्ट कर दो। अपने थॉट, मेरे थॉट है तो उसके ऊपर मेरी ही लाइक उसे क्या, पेटेंट जो बोलते हैं ना, मतलब पेटेंट मतलब कि ये चीज मेरी है तो मेरी है। तो अपने थॉट्स को पेटेंट देना स्टार्ट कर दो। पेटेंट किस तरीके से दोगे? जो भी आपके माइंड में थॉट आता है, वो तो थॉट आ रहा है, अगर आपके पास बुक है, पेन है, फोन है, कुछ भी है, उसके ऊपर वो थॉट लिख दो। पहले ही जैसे ही थॉट आता है लिखो उसे। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने इसको अगर होल्ड अगर नहीं किया तो ये थॉट दूसरे के पास चला जाएगा, और वो उसके ऊपर अगर उसने एक्ट कर दिया तो उसका फायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को आपने भी महसूस किया है जब आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी किसी ने कुछ एक्ट कर दिया तो आप बाजू वाले को बोलते हो तो मैं करने वाला था, ये थॉट मेरे माइंड में आया था, मैंने इसको तो बताया भी नहीं, फिर भी इसने बता दिया। होता है ना। तो ये सारी चीजें कभी कभी लाइक टीचर क्लास में आता है, और टीचर क्लास में आने के बाद सभी बच्चे तो मतलब टीचर बोलता है कि होमवर्क किया, तो हमारे माइंड में होता है कि अभी मुझे टीचर ने नहीं पूछना चाहिए, तो डर होता है ना, नहीं पूछना चाहिए, और टीचर आके खड़ा होगा, दिखा, होता है कभी कभी। तो वो ये क्यों होता है? क्योंकि एक थॉट एनर्जी है, और उस एनर्जी को होल्ड करना सीखो। कुछ भी कभी भी आपके माइंड में थॉट आता है तो सबसे पहले उसे होल्ड करो। होल्ड करने का तरीका, मोबाइल हो, मोबाइल में लिखो, बुक हो, बुक में लिखो। अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो उसको घर में जाके कहीं भी आपको उस दिन में आपको टाइम मिलता है, ठीक है, आपको टाइम मिलता है, मोबाइल मिलता है, या फिर कुछ भी, अगर मोबाइल यूज नहीं करते हो इट्स ओके, अच्छी बात है, ठीक है। और फेसबुक वगैरह ये चीजें यूज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से मैं कभी इसके बाद जो हमारा ये सेशन मतलब 5 दिन का खत्म होगा, उसके बाद जब हम इन लोगों से मैं बात करूंगा कि हर संडे या फिर वीकली संडे, मंथली संडे, उस तरीके से हम सभी लोग मीट करेंगे, मिलेंगे, और उसमें फिर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले, हेल्प हो, और मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा आप सभी लोगों से मिलके, ठीक है, मिलके उस टाइम पे। तो वहाँ पे मैं उस तरीके के टॉपिक्स भी बात किया करूंगा, और कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। और वहाँ पे जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल है, वहाँ पे शेयरिंग भी होगा, और वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस तरीके से चलता रहेगा। और हम देखेंगे कि आपका हफ्ते में अगर मिलते हैं, वीकली अगर मिलते हैं, तो आपका वीक किस तरीके से जा रहा है, आपका अगर मंथली अगर मिलते हैं तो मंथ किस तरीके से जा रहा है, तो वो सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे खुद ही, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये हो गया मेडिटेशन के ऊपर। उसके बाद हमने यही पे बात कर लिया कि हमारे थॉट्स किस तरीके से होते हैं। मैंने ये भी बात कर लिया कि अगर हमारा यहाँ पे अगर इस धरती पे अगर जन्म हुआ है, ज़्यादा नहीं बोला है लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला है कि जन्म मतलब हमारा जो बर्थ हुआ है, तो बर्थ क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसको अगर जानना है तो मेडिटेशन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, आपका जो माइंड है, माइंडफुलनेस रहोगे आप। माइंडफुलनेस मतलब कि आप, माइंडफुलनेस मतलब क्या, कि आप सभी लोग हर एक सिचुएशन में कॉन्शियस रहते हो। कॉन्शियस मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, और अभी में ही जीते हो आप। ना तो फ्यूचर के बारे में देखते हो और ना ही आप प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, ठीक है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब क्या, कि आप अपने पहले तो गोल सेट कर लो, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। उसके बाद आप अपने दिन को प्लान करना स्टार्ट कर दो, और जो भी दिन आप प्लान करोगे उस दिन को प्लान करते करते उसको जीना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे, प्रेजेंट में। और जो आदमी प्रेजेंट में जीना सीख लिया तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता है, और उसको कोई भी चीज हासिल करने से भी कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने दिन को प्लान करो, अच्छे से प्लान करो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, और उसको फिर प्रायोरिटी दो कि दिन भर में जो भी आपके 5 या 6 काम आते हैं, ठीक है, अभी लिखो क्या क्या आपको करना है, लिखो बुक में। इसके बाद आप क्या करोगे, कुछ भी हो सकता है, खेलना कूदना मिलना, कुछ भी हो सकता है। अभी लिखो कि आज दिन भर में मैं क्या करूंगा। सर 12 बजे के बाद से लिखिए ना। अभी तो 11, हाँ 12 के बाद लिख सकते हैं। हाँ मिलेगा। 6 AM में स्टडी करने के लिए 9 PM में
डिनर डिनर ओके नाईट साठी तर मोबाईल चालते साठी फोन सोए ठीक है ओके तो ये अभी करो ठीक है ऐसे ही डेली प्लान करो और इसके बाद मतलब यहाँ पे लिखना आगे में कि लाइक आपने अगर मोबाइल छेड़ा है तो कितना मिनट दिया है मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना कि मैंने आज अगर मोबाइल अगर यूज किया है मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि 12:30 को मैं मोबाइल यूज करूँगा ठीक है तो उसके साथ साथ ये भी एक टाइम रखना कि अगर मैं 12:30 को अगर मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो कितना टाइम ठीक है वो फिक्स करके रखो। और जब आप मोबाइल छेड़ते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आप रील चलाते जाओगे कुछ भी चलाते जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा। और आप कभी कभी पता भी चलेगा तो आपका माइंड बोलेगा कुछ नहीं होगा, बहुत सारा दिन है, समर कैंप चल रहा है, एंजॉय कर लो, ये होगा ठीक है होगा। तो तब समझ जाना कि मेरा माइंड मुझे अपने तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो फिर वहाँ पे चाहे आप पढ़ाई नहीं करते हो कोई बात नहीं, अपने मोबाइल को जब भी आपको समझ में आ रहा है कि मेरा ये जो टाइम था ये फिक्स टाइम से ज़्यादा टाइम हो रहा है और मेरा माइंड अभी पुरानी स्थिति में जा रहा है, मतलब पुरानी जो उसके हैबिट्स है उस हैबिट्स में जा रहा है, तो मैं उसी समय डू इट राइट नाउ वाली कंसेप्ट यूज करूँगा और उसको मोबाइल को साइड में रखूँगा। चाहे मुझे पढ़ाई करने तो मैं पढ़ाई करूँगा, अगर पढ़ाई में भी अगर मन नहीं लग रहा है तो मैं इधर उधर थोड़ा घूमूंगा। लेकिन जो चीज़ मुझे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, मतलब मोबाइल छेड़ना अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ तो उसको मैं स्टॉप करूँगा, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ करना स्टार्ट करूँगा। इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड को अभी से मतलब अपने माइंड को आप ट्रीट करना स्टार्ट कर रहे हो, अपने माइंड को अभी आप गुलाम बनाना स्टार्ट कर रहे हो ठीक है। अपने माइंड को अपने मतलब अपने थॉट्स के ऊपर अपने ऊपर नचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो करना स्टार्ट कर दो ठीक है। कभी भी आपको लगता है कि एक्सेस हो रहा है और पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा आपको एक्सेस हो रहा है ठीक है। अगर पढ़ाई में आप आधा घंटा फिक्स करते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, ओके अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हो। लेकिन मोबाइल जब हम छेड़ते हैं तो मोबाइल छेड़ते हैं तब टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है ज़्यादातर ठीक है। अगर आप पढ़ाई की चीज़ें अगर देख रहे हो मोबाइल में तो वो इन्वेस्ट के लिए होगा, लेकिन रील्स देखोगे, वीडियोज़ देखोगे है ना, गाने भी सुनना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, लाइक ऐसे घूमते रहते हो ना इधर उधर, या फिर आपके पास कभी हेडफोन होगा, आप घूमने चले जाते हो तो ऑडियो बुक सर्च करो। ऑडियो बुक में क्या कि एक बुक होती है, कोई भी बुक होगी, उसको पूरी बुक्स वहाँ पे समरी में बताया जाएगा। लाइक वो बुक अगर 300-400 पेजेस की होगी तो वो वहाँ पे एक चैप्टर डिस्कस करता है ठीक है, और 5-5 10-10 मिनट का डिस्कस करेगा, तो ये लाइक 50 मिनट 45 मिनट का वीडियो रहता है वो। तो उसको सुनो, जब भी आप गाना सुनने की बजाय उन चीज़ों को सुनो, ऑडियो बुक सुनो। ऑडियो बुक से आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से बोलना चाहिए, वो तो पता ही चलेगा कि कब मैं जब बोलता हूँ तब कब मुझे मेरी आवाज़ में ऊपर जाना है, कब मेरी आवाज़ में नीचे आना है, कौन से वर्ड के ऊपर मुझे फोकस करना है, कौन से वर्ड्स के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है। वो सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं, जब हम सुनते हैं दूसरों को, तब हमें पता चलता है कि ये भी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन में ठीक है। कम्युनिकेशन में लाइक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला है लाइक 80% या फिर 75% मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज। उसी तरीके से जब हम बोलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन उसमें 20% मैंने बोला वोकल, लाइक 20 या 25% है, मतलब इसी तरीके से ज़्यादा वेटेज बॉडी लैंग्वेज को है और कम वेटेज वोकल को है ठीक है। तो जब भी वोकल में जब जाते हो आप ठीक है, वोकल में जब जाते हो तो ध्यान में रखो कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। लाइक कभी कभी कोई इंसान जब बोलता है तो हमें उसके बोलने से प्यार हो जाता है कि हम चाहते हैं कि और बोले होता है ना। कभी कभी कोई हम वीडियो अगर देखते हैं किसी का, तो वो वीडियो अगर हो या फिर कुछ भी हो, तो अगर कोई बोल रहा है और वो कुछ मतलब जो ज्ञान की बातें भी कर रहा हो, ज्ञान की बातें मतलब कुछ अच्छी बातें, लेकिन जो डिफरेंट बातें होती है ठीक है, वो अगर बातें कर रहा हो तो वो हमारे माइंड को लगता है कि ये चीज़ें कुछ काम की नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो बताता है, जिस तरीके से वो बोलता है, उसका बोलना बहुत हमें अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छी चीज़ है उसका बोलना, वो मैं मेरी कम्युनिकेशन की स्किल में मैं उसको किस तरीके से ला सकता हूँ, ताकि आगे वाले पर्सन भी जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो कोई भी बोले ना, हर एक सुने जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो आवाज़ है उस आवाज़ में मुझे कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, किस वर्ड के ऊपर मुझे फोकस करके बोलना है, किस वर्ड को मुझे लाइटली लेके जाना है, ये सारी चीज़ें।
ये धीरे धीरे पता चलेगा। पता चला है ना आप लोगों को, तो इसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा और इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके हैबिट्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डू इट राइट नाउ वाली कंसेप्ट आप अपनी लाइफ में इसको हर दिन यूज कर सकते हो। हर दिन आपका प्लान उसमें यूज करो, डू इट राइट नाउ। अब मतलब ये बुक पढ़ना है तो आप बोलोगे कि प्लान बनाओगे बुक पढ़ना है और इस बुक को मुझे कल स्टार्ट करना है, तो डू इट राइट नाउ बोलो और उसी दिन स्टार्ट करो। कुछ भी चीज़ डू इट राइट नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप वो चीज़ें कर सकते हो। और जब भी प्लान बनाते हो तो उसका मैंने गोल जब बोला है तो गोल में क्या होता है, हमारा क्लियर गोल होता है और दूसरा होता है मेजरेबल। मतलब मैं इस टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करूँगा। टाइम पीरियड हम रखते हैं ना, डेट हो सकता है या फिर आपका कुछ टाइम हो सकता है, तो वो रखो। आपका टाइम है आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पीरियड में मैं इसे कंप्लीट करूँगा। ओके, इस दिन में मैं कंप्लीट करूँगा, उस तरीके से। क्लियर गोल है, क्लियर गोल होने से कुछ नहीं होगा। क्लियर गोल के साथ साथ एक आपको टाइम रखना पड़ेगा। अगर मैं कॉम्पिटिटिव के लिए अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, एपीसी अगर दे रहा हूँ, यूपीएससी अगर दे रहा हूँ, तो कितना समय तक, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उन्होंने ट्राई किया और अभी भी वो ट्राई करते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके पास फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया है और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, खुद का टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद ये चीज़ें आती है। आपको कोई चीज़ अचीव करने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हमें चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम उस समय पे उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते हैं और कुछ अलग निर्णय नहीं ले सकते, उस टाइम पे होता है। लेकिन वो सिचुएशन हमारे साथ न हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी हमारा गोल हो उसको हमें एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। मेजरेबल जो होता है, मतलब डेट या फिर टाइम, कुछ भी हो वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसको सेट करो और अपने गोल को क्लियर रखो और वो अचीव करना स्टार्ट कर दो और डू इट राइट नाउ वाला कंसेप्ट यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उस तरीके से। हाँ ठीक है। ये जब भी आप बनाओगे ना, अभी यहाँ पे डेट दे देना, डेट लिखो और क्या है क्या नहीं। और जब आप रात को सोओगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर और एक बार यहाँ पे नीचे लिखना कि मैंने ये कितना कंप्लीट किया, क्या किया और कंप्लीट करने में मुझे क्या क्या अड़चन आई। इसमें से जो भी आपने लिखा है ना, इसमें से पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, या फिर पूरा हो भी सकता है और ज़्यादा टाइम मिल सकता है, तो उस टाइम का आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। और जब भी आप कभी भी आपको ध्यान में आता है कि अभी क्या, कभी भी ध्यान में आता है तो अपने टाइम को देखो कि अभी क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। मतलब 10:35 अभी हो रहा है, तो मैं इस 10:35 से आपके माइंड में रहेगा अभी 10:35 है, तो इस 10:35 से मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप शाम में जाओगे, मतलब कुछ लिखोगे अपने जनरल में, तब आपको याद आएगा कि मैंने 10:30 को ये चीज़ किया, ठीक है। अभी आपको एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रहेगा, जैसे मुझे याद रहता है अभी कि मैं कब उठता हूँ, कब क्या करता हूँ, मुझे पूरा मतलब टाइम और मिनट याद रहता है। क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिस किया है। मैं हर टाइम या फिर हर जगह पे इसी तरीके से देखता रहता हूँ और उसी तरीके से मुझे भी ये पता चल गया। ये आपके साथ थोड़ा कम होगा, मतलब आपको 10:35 या फिर 34, अभी 36 हुआ, तो वो टाइम, ठीक है, तो वो आपको वो पता नहीं रहेगा। लेकिन ये पता होगा कि मैंने 10 बजे मैंने घड़ी को देखा था, ये याद रहेगा। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो आवर है, आवर के साथ साथ आपको मिनट भी याद रहना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने गोल को आप प्रैक्टिस करो, ओके, ठीक है। आपने क्या लिखा, बोलो। हाँ दिखाओ। मैं पहले यहाँ से जाके अपना खाना खाऊंगा, हाँ, वो लिखा है। उसके बाद मैं 12:30 बजे से 2 बजे तक मोबाइल देखूंगा। हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा लकड़ी काटूंगा 12:30 बजे से 2 बजे तक, ओके, ठीक है। और 2 बजे से मैं लकड़ी काटूंगा। हाँ, उसके बाद जब 3:30 बज जाएगा तो मैं नहाऊंगा और 4 बजे मैं मार्केट में आ जाऊंगा। हाँ, मार्केट आज मार्केट है क्या? हाँ, ओके, हाँ, मार्केट से जाने के बाद 6 बजे मैं चाय पीऊँगा। चाय पीने के बाद 6:30 से 9 बजे तक पापा के साथ मूवी देखूंगा। हाँ, उसके बाद 9 बजे खाना खाऊंगा, 9:30 बजे तक सो जाऊंगा। ठीक है। जब ये चीज़ें करोगे ना तो मेरा टाइम प्रोडक्टिव जा रहा है क्या, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देना कि मेरे जो गोल है उस गोल में मैं हर दिन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्या, ठीक है।
हर दिन मेरे अंदर से वो चीज़ें हो रही है क्या, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ क्या जो मेरा एक बड़ा गोल है। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, या फिर मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए, या फिर मुझे कोई मैथ है तो वो मैथ मेरा मैथ सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो उस शॉर्ट टर्म गोल के लिए, या फिर जहाँ पे आप पढ़ते हो, मतलब कोई भी क्लास हो तो उस क्लास में मुझे टॉपर आना है, तो उस टॉपर आने के लिए मैं इस आज के दिन का यूज कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो वो देखो, ठीक है। हाँ, आपने हाँ बोलो जो लिखा है वो बोल सकते हो। पहला मेरा मैं आज पहले 12 बजे से मेरा फर्स्ट में घर जाऊंगा और घर खाके टीवी देखूंगा और टीवी देख कर सोऊंगा और फिर 2:30 बजे दादी के घर जाकर आऊँगा। वही पर थोड़ा गाय वाय देखना पड़ता है और फिर 4:30 बजे दौड़ने जाऊँगा। दौड़ने जाकर आकर मार्केट जाऊँगा और फिर आके 7 बजे पढ़ूँगा। पढ़कर फिर 10 बजे थोड़ा खा के सो। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर घर जाके तो आफ्टर गोइंग होम आई विल वॉच टीवी 2 आवर्स। वॉच टीवी, ओके। तो 2 बजे से प्लेग्राउंड अभी सीधा खड़ा रहो, सीधा, और हिलो मत, ज़्यादा हिलो मत। सही मेरा ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, ये अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अभी तो 2-3 दिन हुआ है और बॉडी लैंग्वेज बोला है ना, तो उसकी तरफ ध्यान दो। और मतलब इधर उधर मत देखो। इससे क्या होता है, लाइक दूसरा जब पर्सन आएगा ना तो उसको लगता है कि इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन क्यों लगता है वैसे, मैंने बोला है कि हमारा फ्रेंड अगर गुस्सा हो रहा है तो हमें पता चलता है। तो उसी तरीके से दूसरे लोग हमारी बॉडी से जज करते हैं, और दूसरे लोग नहीं, हम भी दूसरों को जज करते हैं ना, तो सब लोग करेंगे ही। और ये एक ह्यूमन नेचर है, तो वो होगा, तो उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन वहाँ से मतलब खुद कॉन्शियस होना मतलब वही है कि जिस तरीके से आप मतलब खुद को बेटर करो, जितना बेटर कर सकते हो उतना बेटर करो। वही मतलब ये डराना नहीं है, तो ये एक बताना है कि यस ये चीज़ें है, ठीक है। After watching TV, I will go playground to play cricket 1 hour. Then 3 o'clock I will rest 2 hours. After 5 o'clock I will go market to roam 2 hours to buy something. Okay. So after 7 o'clock I will coming home to stay. After coming home, yes. Now I will study 2 hours. So 9 o'clock after study I will take dinner 30 minutes. After taking dinner I will sleep. After taking dinner. ओके। जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे वो भी उसके आगे लिखा करो, ठीक है। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, लाइक मैंने बोल दिया ना कि मैं स्टडी करूँगा, तो स्टडी करने के लिए तो एक ही जगह नहीं है ना, या फिर एक ही सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो हमारा माइंड क्या करेगा, आधा घंटा स्टडी करना है ना, मतलब 2 घंटा अगर स्टडी करना है ना, तो आधा घंटा 5 मिनट इसको, 5 मिनट उसको, 5 मिनट उसको। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये पढ़ूँ, कुछ नहीं पढ़ोगे, मतलब आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा डिसाइड करने में। तो जब भी आप प्लान बनाते हो कि मैं स्टडी करूँगा तो किस चीज़ की, मैथ की हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो साथ ही मेंशन किया करो, और रीडिंग अगर होगी, राइटिंग अगर होगी तो सब्जेक्ट लिखो। समझ में आ गया? मतलब गोल को जितना क्लियर कर सकते हो, स्टडी करना इज क्लियर बट नॉट मतलब पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ब्लर टाइप बोल सकते हैं कि स्टडी। ब्लर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मतलब एक लाइक बलून है ना, पूरा बलून है, लेकिन बलून मतलब एक पूरा बलून है, लेकिन उसके अंदर में भी एयर है ना, छोटे छोटे, और एयर में भी अगर देखेंगे तो पार्टिकल्स है ना। तो उन पार्टिकल को देखो कि क्या क्या पार्टिकल्स हैं और किस पार्टिकल को मुझे अभी पकड़ना है। तो स्टडी में भी कौन सी स्टडी करना है, फिर मतलब कौन सी में लाइक रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, जो भी हो, ठीक है। राइटिंग में मैथ सॉल्विंग सारी चीज़ें आएगी, रीडिंग में रीडिंग आएगी। तो वो फिर कौन सा सब्जेक्ट
ठीक है। और सब्जेक्ट में भी और अंदर अगर जा सकते हो तो कौन सा चैप्टर, समझ में आ गया। तो जितना क्लियर आपका गोल रहेगा उतना ही चीज़ें आपको अचीव करने में ईजी होगी, ठीक है। तो उस तरीके से करो ये, ओके ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। दीपांकर ना, हाँ मतलब सर अगर हम लोग सपोज 3 घंटे के टाइम टेबल बनाए जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ओके, सर पहले सब मतलब जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है वो वाला पढ़ाई करेंगे, या जो वाला हार्ड लगता है वो वाला। हाँ इसके लिए ये कर सकते हो, लाइक जैसे हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि हमें डर लगता है जो सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का हमें डर लगता है उसको कंप्लीट पहले करें या फिर बाद में करें। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप जिसका पहले डर लगता है उसको हाथ में लो। क्यों? पहली चीज़, जब आप कभी भी कोई भी चीज़ आपको डर लगता है और जब आप उसको अचीव करते हो, कोई भी चीज़ को आप कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपकी एनर्जी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। आपने महसूस किया होगा जब आपको मैं कभी भी मतलब 2 दिन पहले 3 दिन तक मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि आप स्टेज पे आओ और कुछ शेयर करो, जब तक आप वहाँ पे बैठते हो आपके अंदर में वो डर की फीलिंग होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बोलना है कुछ नहीं पता है, और फिर भी आप यहाँ पे आते हो। आने के बाद बोलते हो और बोलने के बाद जब वहाँ पे जाते हो तो आपको एक सेटिस्फाई फीलिंग मिलती है ना, हैप्पी फीलिंग मिलती है कि ख़त्म हो गया, है ना। तो वो फीलिंग, वो ख़त्म हो गया वो वाली फीलिंग, वो ख़त्म हो गया वो फीलिंग क्या करती है, आपको एनकरेज करती है कि और आगे जाओ और अच्छी चीज़ें करो। और उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा। फ्रेश किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपने उस चीज़ को, जिस चीज़ से आपको डर लगता था उसको आपने अचीव कर लिया। चाहे आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी, चाहे आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन आपने स्टार्ट किया, आपने मैथ सॉल्विंग के लिए मैथ सॉल्व करना स्टार्ट किया, है ना। तो जब भी डर लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पहले डर को ख़त्म करो और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लो। क्योंकि जो आपको प्यारा सब्जेक्ट है उसको तो आप मतलब इससे क्या होगा, लाइक आपने 3 घंटा डिसाइड किया है और पढ़ाई करना तो कुछ बुरी बात है ही नहीं। तो आपने जिस सब्जेक्ट का डर लग रहा है उस सब्जेक्ट को अगर आपने पहले कंप्लीट किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या होगा, उस कंप्लीट करने की वजह से आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आगे जो चीज़ें करना है उसके लिए अभी आपका माइंड रेडी है, आपका माइंड बहुत हैप्पी हो जाएगा उस टाइम पे कि उस चीज़ को आपने कंप्लीट किया। और जब भी कुछ सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते हो तो थैंक यू बोलो, ठीक है, खुद को थैंक यू बोलो कि थैंक यू तुमने कंप्लीट किया, ठीक है। अपने मन ही मन में बोलो या फिर ऐसे बोल भी सकते हो रैंडमली थैंक यू। आप किसी को आप बोलना चाहते हो, जैसे आप सब्जी वगैरह खरीदते हो, किसी से चाय लेते हो, तब भी आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हो या फिर किसी को नहीं बोलते हो, मतलब बोलना चाहते हो लेकिन कभी कभी लगता है कि सारे लोगों के सामने मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, अपने मन ही मन में बोलो थैंक यू। किसी ने चाय दे दिया थैंक यू, किसी ने कुछ कर दिया उसके लिए थैंक यू, मतलब ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि जब हम कुछ अच्छी चीज़ें उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो अच्छी चीज़ें और बेहतर तरीके से हमारे पास आती है। ओके, वो तो इससे क्या होगा, आप अपने माइंड को जब थैंक यू बोलोगे, अपने बॉडी को थैंक यू बोलोगे कि तुमने ये कंप्लीट किया है, तो उससे आपकी एनकरेजमेंट, उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। और जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उस सब्जेक्ट को, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है मतलब प्यारा सब्जेक्ट जो भी हो, तो वो सब्जेक्ट करने के लिए आप फिर ये नहीं देखोगे कि मुझे 3 ही घंटा करना था, 3 से 4 भी, 4 से 5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। और हैप्पी क्यों हो, तो जो आपका डर था उस डर को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो आपका डर है डर को पहले ख़त्म करो, डर को हटाओ, और डर को ख़त्म करने के बाद जो अच्छा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर चले जाओ और उसको आप जितना ज़्यादा कंप्लीट, मतलब जितने चैप्टर जितना कुछ भी है उसमें एक्टिविटीज़ है सारे कंप्लीट कर सकते हो उतना करो। मतलब पढ़ाई इतने हद तक जाके करो कि बोर होना चाहिए आपको पढ़ाई करते समय, कि अभी नहीं, अभी हो गया, आज के लिए बहुत हो गया। 1 घंटा भी हो सकता है किसी के लिए, 1 घंटा भी बहुत हो सकता है किसी के लिए, 3 घंटे भी बहुत हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और किसी के लिए 3 घंटा भी कुछ नहीं हो सकता, किसी के लिए 1 घंटा भी कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी लिमिटेशंस को रोज़ एनकरेज करो। आप अगर आज 2 घंटा पढ़ रहे हो तो उसको कल सुबह 2 घंटा 30 मिनट, और उसके बाद और 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, अचीव करते जाओ। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
ठीक है। आज यही मेरे दिमाग में थॉट आया था कि अगर आज मैं बारिश से अगर यहाँ पे आ गया हूँ, अगर ये चीज़ अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना यहाँ पे, मुझे मैंने ट्यूशन क्लासेस मेरे घर में चलाया था, उसकी मुझे याद आ रही है अभी। वो मेरे लाइफ के सबसे वर्स्ट कंडीशन थी, एकदम बेकार कंडीशन उस टाइम पे। मैं 2 महीने अच्छे से सो नहीं पाया था, क्योंकि कभी पढ़ाने का ये नहीं था। उसके बाद 8-8 घंटे में बच्चों को पढ़ाता था, उस वजह से बच्चों का जो आवाज़ है कंटिन्यूसली कानों में आता था। जब भी सोता था तब बहुत कुछ भी आवाज़ आता रहता था, पूरा माइंड डिस्टर्ब। मतलब मैं 2 महीना अच्छे से नहीं सोया हूँ। उसके बाद जो मेरे अंदर में जो चीज़ें हुए, जो मेरे अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो अलग तरीके का हुआ। क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ डिफरेंट किया, चैलेंज किया खुद को कि नहीं तू कर सकता है, तुझे करना चाहिए। ये अगर गलत ये अगर चैलेंजेबल सिचुएशन है, इसको अगर पार कर लिया तो कुछ भी पार कर सकते हो। और वो मेरी लाइफ की सबसे बेकार कंडीशन है, और वही मुझे एनकरेज करती है कुछ भी चीज़ करने के लिए। कुछ भी कर सकता हूँ मैं अभी, कुछ भी। मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, लाइक ये ऐसा ब्लैक बोर्ड है ना, तो मैंने ये ब्लैक बोर्ड वाला पेंट अलग आता है ना, ब्लैक बोर्ड का पेंट अलग आता है और ब्लैक पेंट अलग आता है। तो मैंने क्या किया था, जो आयरन को पेंट लगाते हैं ना, वो वाला पेंट लेके आया, पूरा एशियन पेंट। ठीक है, वो एशियन पेंट पे चौक ऐसे रखोगे ना तो वो चौक नीचे आएगा, मतलब वहाँ पे कुछ लिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी शाइनिंग होता है। शाइनिंग होने के लिए उसमें कुछ केमिकल होगा अलग तरीके से शाइनिंग के लिए, तो उसमें आप कुछ लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मैंने उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था कि मैंने ये क्या कर दिया, और पूरी दीवार ख़राब कर दी थी। ठीक है, पूरी दीवार पे पूरा ब्लैक कर दिया, कुछ आइडिया नहीं था, पूरा ब्लैक। फिर उसको मैंने चलाया 1 महीने तक, उसी पे मैंने उसको पता नहीं मैंने क्या क्या किया। बहुत मतलब जितना ज़ोर से लगा के खड़ू को वहाँ पे, मतलब चौक जो होता है, उस चौक को जितना ज़ोर से दीवार पे घिस के लिख सकते हो उतना लिखा है। ठीक है, मतलब वो दिन कभी नहीं भूल सकूँगा। और वो उस सिचुएशन से जब मैं निकला तो अलग, पूरा अलग, मतलब मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हुई। मैं पहले बहुत बेकार था, और उसके बाद धीरे धीरे होकर के अभी यहाँ पे हूँ। बहुत बेकार, मतलब कुछ मुझे मेरी लाइफ में मुझे ना तो मेरा गोल अच्छे से पता था, मेरी क्वालिटीज़ मुझे नहीं पता थी, मेरे अंदर में क्या है मुझे नहीं पता था। हम होता है ना कि हम खुद को ऑब्जर्व नहीं करते, खुद को नहीं देखते हैं, और दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, और उससे हम ये कहते हैं कि वो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन दूसरा भी ये हमको देख के कह रहा है कि उस तरीके की लाइफ मेरी होनी चाहिए। तो कभी भी अगर खुद को अगर देखना है तो खुद के चश्मे से देखो, खुद के नज़रों से देखो खुद को, और अगर दूसरों को अगर देखना है तो उसकी नज़र से देखो कि वो क्या सोच रहा होगा। लाइक आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना, मेरे पास इतनी सारी स्किल है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ ये चीज़ें, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या फिर मैं प्रोग्राम भी अच्छे तरीके से बोलता हूँ, कुछ अलग टॉपिक भी आ गया तो उस पर भी बात करता हूँ। आपको लग रहा होगा कि भैया कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ किसी का भी आंसर दे देते हैं ना, लगता होगा ना। तो ये आपको लगता है, लेकिन अगर मैं अगर निगेटिव अगर हो जाऊँ मेरे लिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। मतलब हम कैसा सोचते हैं, मैंने बोला ना 2 दिन पहले या कल ही बोला है कि कैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सारा इम्पैक्ट करता है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिवली रहनी चाहिए, पॉजिटिवली होनी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और हर एक चीज़ लिंक है आपके थॉट से। कुछ भी चीज़ करते हो तो आपका थॉट पहले आएगा, उसके बाद एक्शन आएगी। ठीक है, कभी नहीं होगा कि आपके पास कभी ये नहीं होगा कि आपके पास एक्शन है और थॉट नहीं था, कभी भी नहीं होगा, ये सिचुएशन कभी भी नहीं होगी। फिर तब तो क्या करना है, जब भी आप सुबह उठोगे पॉजिटिव थॉट लाओ अपने माइंड में, पॉजिटिव, कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मैं करना चाहता हूँ, नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मिले, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरा हक है, ये लाइक मैं डिज़र्व करता हूँ। इस तरीके से खुद को पॉजिटिवली भरो। सुबह उठते हो पॉजिटिवली भरो। जैसे आप चाय पीते हो ना, चाय नमक वाली पीते हो क्या? अदरक, नमक भी पीते हैं ना, नमक वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, दिन में सिर्फ हमें 5 ग्राम नमक लेना होता है हमारी बॉडी के लिए,
सिर्फ 5 ग्राम नमक इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा अगर नमक लेते हैं तो उसकी वजह से अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ज़्यादा नमक खाने की वजह से। हमारे इंडिया में पता है, इंडिया में लोग हाँ थोड़ा सा चटका और चाहिए, डालो नमक और डालो चटपटा खाना। हाँ चटपटा खाना, मतलब इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और और एक फनी चीज़ भी है, जैसे हम कहीं पे भी कई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में हम लेट पहुंचते हैं ना, कहीं भी प्रोग्राम हो तो हमारा होता ही है कि 10 बजे का अगर प्रोग्राम है तो वो 10:30 बजे, वो स्टार्ट करने वाला भी 10:30 बजे स्टार्ट करेगा। अगर उसको 10 बजे का स्टार्ट करना है तो वो 9:30 बजे का टाइम देगा, ठीक है। हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, ये होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, लाइक अमेरिका में जैसे 26/11 हमारे यहाँ पे हुआ है ना, उसी तरीके से वहाँ पे 9/11 हुआ था, ठीक है। 9/11 वहाँ पे हुआ था, मतलब 9 तारीख को जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 26/11 को हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसी तरीके से वहाँ पे भी 9/11 को हमला हुआ था, ठीक है। तो वो हमला कब हुआ था, 10 बजे, ठीक है। और 10 बजे क्या है, ऑफिशियल टाइम है ना। अमेरिका में हुआ 10 बजे ऑफिशियल टाइम है, और वहाँ पे एक भी इंडियंस नहीं मरा था, ठीक है। उस एक्सीडेंट में एक भी इंडियंस नहीं मरा है। किस वजह से, इस वजह से कि हम 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे जाएंगे मतलब है ना। तो कोई भी चीज़ है हमारे पास या फिर कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका मतलब कोई भी नहीं कि, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइक उस दिन वो लोग सभी 10:30 बजे पहुँचे होंगे, लेट जाने का फायदा तो हुआ उस दिन। हाँ फायदा हुआ, तो मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये कभी मत मतलब अपने दिमाग में कभी मत लाना कि मेरे साथ ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन ही मेरे साथ रहेगी, नहीं। आपके पास वो सिचुएशन बदलने के लिए वो आपके पास टाइम होता है। लाइक आपका बर्थ किसी गरीब फैमिली में हुआ है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप गरीब फैमिली में ही अगर मरते हो, ठीक है, आपकी अगर डेथ अगर गरीब फैमिली में होती है तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस फैमिली से या फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ट्राई ही नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। आप अगर चाहते हो कि मैं जिस तरीके से मेरी लाइफ गई है, जिस तरीके से मैंने दिन देखे हैं, उस तरीके की मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं, वो अगर उस तरीके की लाइफ अगर नहीं देखना चाहिए, उन लोगों ने नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और किसी ना किसी को आगे आना होगा। अगर आप आगे नहीं आते हो तो कल कोई आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा। तो वो टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम अभी, क्योंकि बागान एरिया में बोलो या फिर लाइक नॉर्थ ईस्ट में बोलो या फिर आसाम में बोलो और बाकी के और इंडिया में बोलो या फिर वर्ल्ड में बोलो, तो अभी टाइम, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है उस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। लाइक जितना ज़्यादा मोबाइल डेवलप हो रहा है, लाइक पहले हमारे पास कीपैड वाला था, अभी टच वाला आ गया, और टच वाले में भी अभी लाइक टच वाला तो था, फिर फिंगरप्रिंट आ गया, फिर फिंगरप्रिंट के बाद फेस लॉक आ गया, अभी इसके बाद पता नहीं क्या आएगा, मतलब होगा ना। और मतलब कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया कि क्या बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान की जितनी ग्रोथ नहीं हुई है ना उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब 5 साल में 10 साल में टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है। और एक अभी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, वो इतना मतलब जॉब या फिर अपॉर्चुनिटीज़ खाने वाला टूल है कि बहुत ज़्यादा, जिसने उसे बनाया है ना, लाइक एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब मतलब अगर किसी जगह पे अगर गिर जाए तो वो ज़मीन खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ज़मीन खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा, और वहाँ के एरिया में लोग रह भी नहीं पाएंगे, पूरी हवा दूषित, हाँ पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है, मतलब पूरा बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनाया है 2014 में उसका बर्थ हुआ है, मतलब वो आया है, मतलब यूज करना स्टार्ट हुआ है और अभी पीक में आया है, जो अभी 2021-22 में बहुत ज़्यादा पीक पे आया है, ओके। तो अभी बोला, मतलब जिसने बनाया है उसने लास्ट ही 1-2 महीने पहले या फिर 1 साल पहले स्टेटमेंट दिया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसने और एक स्टेटमेंट जोड़ा कि मैंने गलती कर दी तो कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं अगर गलती नहीं करता तो कोई दूसरा और करता, मतलब उन्होंने अगर डेवलप नहीं किया तो कोई और करता। तो इसमें भी हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करके इस जो उसने जो बोला है
कि मैं नहीं कर मतलब मैंने किया है, मैंने मिस्टेक किया है, अगर मैं इसको नहीं करता तो कोई दूसरा करता। यहाँ पे आपको याद आ रहा है क्या मैंने बोला था, हमारा थॉट और एनर्जी, याद आ रहा है ना। मतलब उसके दिमाग में वो थॉट आया था, अगर उसने एक्शन अगर नहीं लिया होता तो कोई और लेता और कोई करता एक्शन। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। मतलब कोई भी वर्ड्स अगर मिलता है, कोई अभी जो मैंने बोला है सेंटेंस, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, ये फ्लो में आ गया कि उसने ये बोला है, तो इसमें भी एक हम थॉट और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। हम हमारी डेली लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, या फिर बहुत बार नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं यही के एग्जाम्पल उठाता हूँ और यही से आंसर भी देता हूँ। मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया, या फिर किसी का एग्जाम्पल उठा के उसी को आंसर देके, उसी को एक मॉडल बना के आंसर प्रेजेंट करता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है या फिर बुक है, कुछ भी है, तो उसको उठा के उसका एग्जाम्पल बना के, तो वो क्या है, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में जीना। आप करंट सिचुएशन को देख करके जो भी आपकी लर्निंग है, पिछली वाली जो भी आपकी लर्निंग है, उस लर्निंग से कनेक्ट कर पाते हो क्या। और ये कनेक्ट कर पाना कब आएगा, जब आप पहले तो सीखोगे, पहले सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो कुछ जो है, जो बीच का है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए रैंडमली अच्छे जब आप मोबाइल में देखते हो तो मोबाइल में कुछ अच्छे इंटरव्यू देखो, या फिर कोई स्पिरिचुअल बातें देखो, और डेवलपमेंट वाली बातें देखो, ग्रोथ वाली बातें देखो, माइंड किस तरीके से काम करता है। संदीप महेश्वरी पता है क्या आप लोगों को? हाँ, तो वो उनकी वीडियो भी देखो। अभी उन्होंने एक मतलब शो स्टार्ट किया है, वहाँ पे हर एक दिन या फिर हर हफ्ते में कोई नया आदमी आता है और वो वहाँ पे किसी भी टॉपिक के बारे में बोलता है, तो उनको सुनो, वो क्या चीज़ें बताते हैं उनको सुनो। मतलब जितना आप दूसरों को सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी। सोचने के बाद भी मतलब सेक्शन, मतलब लाइक इसके बारे में भी सोच सकते हो, इसके बारे में भी सोच सकते हो, इसके बारे में भी सोच सकते हो। अगर आपने किसी ने अगर पूछ भी लिया कि इसका आंसर क्या है, तो उसका भी आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्बो बनने की कोशिश करो। लाइक कॉम्बो चार्जर होता है ना, कॉम्बो चार्जर, ये भी चार्जर होगा, ये भी चार्जर होगा, ये भी होगा, सब होगा। वहाँ पे कभी कभी टार्च भी देता है। मतलब अभी आए चार्जर, ये ऐसे चार्जर आए, लाइक पावर बैंक बोल सकते हैं ना, पावर बैंक में आपको टार्च भी मिलेगी, चार्जिंग के लिए भी मिलेगा, कभी कभी वो एक छोटा फैन भी आता है तो वो भी मिलेगा, कुछ भी। मतलब कॉम्बो बनने की कोशिश करो कि ये भी सब्जेक्ट आना चाहिए, इसमें भी मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ, उसमें भी परफेक्ट होना चाहता हूँ, सभी चीज़ों में। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर फोकस करो। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, इस तरीके से, है ना। तो उस तरीके से देखो और वो चीज़ें करो। अभी नींद आ रही है क्या? हाँ, नींद आ रही है थोड़ा थोड़ा। छुट्टी का हाँ होगा, जाना है क्या? कहाँ पे जाना था? काम है कुछ? कितना बजे? 11 बजे आएगी, आधा घंटा रुको। अभी जो हमने देखा है, ठीक है, आपको ग्रोथ माइंडसेट, हमने कल माइंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में मैंने बोला था कि किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। तो क्या थी चीज़ें वो प्रैक्टिस करने के लिए? कुछ मैंने बोला था प्रोसेस, कि उस प्रोसेस से अगर माइंड को अगर एक्टिव करना है, ऑरा को अच्छा करना है, और आपके ऑरा को अगर अच्छा करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपके थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लाना है तो पहले अपने थॉट्स को फोकस करना पड़ेगा कि मेरे माइंड में किस तरीके से थॉट आते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, ओके। तो खुद को समझने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। फिर मैंने बोला था सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। अभी भी मैंने बताया आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपके हेल्थ के लिए, आपके प्रोफेशनल, आपके पर्सनल, आपके फैमिली, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप उसको लिखो, ठीक है, लिखो। क्योंकि लिखने के बाद आप दूसरी चीज़ में चले जाते हो कि वो मेरे पास है, तो उसकी तरफ, मतलब जब आप लिखोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। उसी तरीके से जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो तो हमने जो देखा है वो वाला। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को नहीं है फिर भी उसे पाने के लिए ये चीज़ें। तो मैंने बोला था कल, सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा।
क्या क्या है चीज़ें मैंने बोला था। अपने आप को बिलीव करो, बिलीफ और कभी अपने आप को मतलब उल्टा सीधा मत बोला करो। अपने बारे में अच्छी चीज़ें के लिए बोलने के लिए चाहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मेरी फिटनेस अच्छी है, Yes. मेरी हाइट अच्छी है, ये सब बोलने के लिए चाहता हूँ। लाइक आप रनिंग भी करते हो ना, तो रनिंग के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो कि मैं 1 किलोमीटर लाइक कितना मिनट कितना सेकंड में करते हो, 1 किलोमीटर कितना मिनट, 3-4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो आप इसको भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं 1 किलोमीटर 3 मिनट में 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, और इसको सोचो कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो उन चीज़ों को, टाइम को कम करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने बोला था और एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप घर में जाने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही आपकी गलती है, ठीक है। और सीखना, बोलना आना ये ओके, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ें आपके अंदर जाएगी। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप सुनोगे रहोगे, मुझे भी याद रहेगा कि आप लोग थे, आपके नाम भी याद रहेंगे, दीपांकर है, समीर है, विजय है, हर्ष, इंद्रजीत, तुम्हारा नाम भूल गया भाई, हाँ, सोहर्ष, सोहर्ष, ठीक है। तो ये लोग हैं, मुझे पता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला, वो जांचना अगर है तो वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे हर दिन नहीं आ सकता और हर दिन आपको बोल नहीं सकता हूँ कि आपने क्या किया है मुझे बताओ, आपने क्या किया है मुझे बताओ, ये तो नहीं होगा हर टाइम हर दिन, ठीक है। तो वो चीज़ें खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, उस चीज़ों के लिए करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा आप जल्दी करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उतनी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। और मिस्टेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। मिस्टेक्स से हमारा डर खत्म होता है, और हम वही चाहते हैं कि हमारा डर खत्म हो किसी भी चीज़ का। आपको लगता है ये चीज़ करने से मुझे डर लग रहा है, उसी को ख़त्म करो, उसी को पहले ख़त्म करो, ठीक है। वो तो सबकॉन्शियस माइंड का अगर यूज करना है तो मैंने बोला था सबसे पहले जो भी आपके थॉट्स है उन सभी थॉट्स को आपको लिखना है, और आप थॉट्स को डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड के लिए मैंने बोला था पर्सनल है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, स्टडी के लिए हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए हो सकता है, आपके हैबिट्स के लिए हो सकता है ना, आपके फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो वो लिखो चीज़ें कि ये चीज़ें मैं चाहता हूँ इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, जोर से बोलो। कॉन्सेप्ट, कॉन्शियस, कॉन्शियस कंसेप्ट नहीं, कॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस है ना, तो वो कॉन्शियस, ठीक है। वो ये करने के बाद क्या करना है, उसको रीड करना है। मतलब पहले तो आप जो भी आपका लाइक गोल है, जो भी आपने लिखा है, उसको आपको क्या करना है, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ, ये चीज़ें हो गई है, ऐसा फील करना है, पढ़ना है, फील करना है, थैंक यू बोलना है उसी समय, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है सबकॉन्शियस माइंड का प्रैक्टिस करने के लिए, बस यही है, ठीक है। और सोचना है, बिलीव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आपको उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये चीज़, ठीक है, कि हो रही है, वो है। अभी थोड़ा सा टाइम लेके हम माइंड और माइंडसेट देखते हैं क्या होता है। माइंडसेट दो तरीके का होता है, ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट, ठीक है। सुना है कभी ग्रोथ और फिक्स में? कभी ग्रोथ में शायद हम लोग जब बढ़ते हैं, उम्र बढ़ता है, उसके हिसाब से हम लोग माइंड भी डेवलप होता है। ओके, सोचने की पावर बढ़ता है। हाँ, और फिक्स माइंड से वो जब हम पैदा होते हैं तब से जब होता है माइंड सेट वो फिक्स क्या करना है, क्या करना है। ओके। और क्या लगता है ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट क्या होता है? समीर? ग्रोथ माइंड जो जैसे कि काका ने बोला कि सेम वैसे ही होता है। जैसे हम लोग जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा दिमाग का जो सोचने का होता है वो और बढ़ जाता है, एबिलिटी हम लोग का। और जो हम लोग का फिक्स माइंड होता है वो हम लोग को सिखाया जाता है कि ऐसे होगा वो, तो एक बार मतलब दिमाग में बैठ गया तो हम दोबारा नहीं भूलेंगे। उसे फिक्स माइंड का तरह एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। विजय, क्या लगता है क्या होगा? तो ये लोग बोल ही दिया सर, ग्रोथ का मतलब क्या था सर, जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हैं सब हम लोग वही हो गया ना सर, ग्रोथ माइंड। हम लोग, हमारा माइंड भी ग्रोथ कर रहा है। जैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं
वैसे हमारा माइंड भी इनपुट कर रहा है। सो हर्ष ऐसे ही सर इसमें वही सर बट मुझे Same. डाउट है फिक्स कैसा है? हाँ बोलो इसका doubt है। फिक्स का डाउट है ठीक है। सबसे पहले हमने कल माइंड को समझा है और माइंड को अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। और मेडिटेशन का एक मतलब अगर और थोड़ा सा आगे जाके देखिए कि मेडिटेशन मतलब क्या होता है, तो मेडिटेशन मतलब हम जिस रियल लाइफ में जी रहे हैं रियलिस्टिक ज़िंदगी जीना होता है। ठीक है, मतलब हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को समझना, उन थॉट्स को देखना कि मेरी माइंड में ये आ रहा है, उस टाइम पे मेरी फीलिंग क्या है उसको समझना, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ आँख बंद के ही नहीं किया जाता है, लेकिन अगर स्टार्ट करना है तो आँख बंद करके ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद ही कॉन्शियस हो जाओगे कि अभी मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है। अभी आप लोगों को अभी नहीं पता है कि आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है। जब आप आंखें बंद करके कंसंट्रेशन करोगे तब आपको पता चलेगा ये थॉट आता है। फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 10 दिनों में, 5 दिनों में, 1 महीने में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये भी चीज़ होती है। और आप कभी भी चाय पीते रहोगे, फ्रेंड के साथ बातें करते रहोगे, तब आपको अगर आपका ध्यान चला जाएगा आपके माइंड के ऊपर कि हाँ ये थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरी फीलिंग क्या है, ये फीलिंग है, ये करना है हाँ ये जाकर ये करना है। हाँ, तो ये होगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए मेडिटेशन करना होगा और उसके बाद वो सिचुएशन आएगी। ठीक है, वो हो गया माइंड के बारे में जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा समरी के जैसा। अभी हम देखते हैं माइंड सेट। माइंड सेट मतलब क्या होगा, एक तरीके का सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, वो सिचुएशन, उस सिचुएशन में लाइक सिचुएशन हम ये लेंगे, सिचुएशन हम लेते हैं एक कुत्ते की। ठीक है, एक कुत्ते का एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आदमी है और उस आदमी को जब भी कुत्ता दिखता है तो वो कुत्ता देखते ही उसके अंदर में डर आता है और डर आने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है। हो गई सिचुएशन खत्म। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट। जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट होता है, तो हमारा माइंड हमारे 6 साल की उम्र में, ठीक है, हमारे 6 साल की उम्र में जितना डेवलपमेंट होना है हमारे माइंड का उतना डेवलपमेंट हो जाता है। जितने हमारे बॉडी में लाइक हमारे माइंड में उसे न्यूरॉन्स, हाँ न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स ही बोलते हैं। मैं थोड़ा ये न्यूरॉन्स है या कुछ अलग भी हो सकता है वर्ड, अभी वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूरॉन्स ही है। ठीक है, तो हमारे माइंड में आपने देखा होगा हमारा माइंड प्लेन नहीं है, हमारा माइंड ऐसे ऐसे है ना पूरा। तो वो जो चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा हमारे माइंड में वो जो चीज़ें हैं लाइक उस तरीके की, जितना ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में होंगी उतना ज़्यादा हमारा IQ लेवल जो हम बोलते हैं चीज़ों को समझने के लिए, वो हमारा ज़्यादा होता है और वो हमारे 6 साल की उम्र में ही बढ़ता है। तो जो हमारा आप लोगों ने जो शेयर किया है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, वो उससे रिलेटेड नहीं है। हमारा फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट हमारी सिचुएशन से आता है। ठीक है, हमारी सिचुएशन क्या है, लाइक अभी जो कुत्ता देख करके मुझे डर लगता है, ये मैं इसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ और दूसरों को भी बताता हूँ कि ये है। तो क्या हो गया, एक ही सिचुएशन के ऊपर मैं एक ही तरीके से एक्ट करता हूँ। वो पॉजिटिवली हो सकता है या फिर निगेटिवली हो सकता है। अगर मैं एक ही सिचुएशन को एक ही तरीके से अगर ट्रीट करता हूँ तो वहाँ पे समझना होगा आपको कि मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है। यहाँ पे मतलब फिक्स्ड माइंडसेट मतलब क्या कि कभी कभी बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा या फिर आपने भी बोला होगा कि ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, है ना, ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, या फिर लाइक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, लाइक दिस, है ना। तो कभी मतलब ट्राई ही नहीं किया कुत्ते की पूंछ सीधी करने का, वो तो नहीं हो सकती क्योंकि वो एक नेचुरल बना हुआ है। तो कई इंसानों ने ट्राई किया, उसकी पूंछ ही हटा दी, हटा दिया ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट आ गया। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट कैसे आ गया, उन्होंने सोचा कि ये जो पूंछ है वो सीधी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर मुझे ये पूंछ दिखे ही नहीं कि ये टेढ़ी है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, खत्म, साफ कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ग्रोथ माइंडसेट यहाँ पे आ गया। किस तरीके से, उसने क्या किया, जो कुत्ते की पूंछ है टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट है। सभी लोगों को पता है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ डिफरेंट करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है नहीं मैं तो सीधा करके रहूँगा कुछ भी हो जाए है ना। तो वो क्या करते हैं, फिर वो और थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, ये एक छोटा एग्जांपल है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम अटके हुए हैं।
लाइक आपने ये एग्जांपल पहले कंप्लीट करते, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये मुझे जो टेढ़ी है ये दिखना नहीं चाहिए, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले तो उसे लगा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो ये सीधी नहीं होगी, उसे ये चीज़ हर्ट किया, क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहले हर्ट किया, और हर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको लाइफ में धोखा नहीं मिलेगा, हर्ट नहीं होगा, तब आप आगे क्या सोचोगे नहीं। लाइक आपके पेरेंट्स ने कभी आपको डांटा अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, या फिर डांटा अगर नहीं होता तो आप पढ़ाई करते नहीं होते, है ना। मतलब डांटना भी सही है, ठीक है। तो वहाँ से क्या आता है कि डांटना मतलब उन्होंने डांटा है, तो वहाँ पे आपको लगा कि मेरे पापा तो डांटते, ये आपका फिक्स माइंडसेट। लेकिन आज अगर आप उस सिचुएशन को अगर देखोगे तो वो ग्रोथ है। किस तरीके से ग्रोथ है कि उन्होंने आपको डांटा है, तब आपको हर्ट हुआ था, और हर्ट होने की वजह से आपने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। तो वहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट आता है। उसी तरीके से उसने भी बोला कि पूछ ऐसी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसको सीधा करने के लिए, है ना। फिर उसने वही किया जो कर सकता है, सीधा कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया। जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दिया कि ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो उसने बाकी के कुत्तों का वो नहीं कर सकता। लाइक दूसरों के घर में जाके पूछ थोड़ी काटते फिरेगा कि नहीं मुझे तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, कुत्ते की पूछ दिखनी ही नहीं चाहिए। तो वो अपने कुत्ते को कर सकता है, अपने कुत्ते के साथ कर सकता है। गली के कुत्ते को अगर करेगा तो गली का कुत्ता उसको काट के खा जाएगा, ठीक है। तो वो अपने पाले हुए कुत्ते के साथ कर सकता है। सेम चीज़ हम हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी है। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते, हम दूसरों को बदल नहीं सकते। अगर दूसरों को भी बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। लाइक मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा पड़ोसी क्या करेगा, उसके भी कुत्ते की पूंछ वैसी है, उसको भी लगा ये तो बहुत अच्छा है, तो वो काटेगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से इंस्पायरेशन वहाँ पे जा रहा है। और आपने बहुत बार देखा भी होगा मूवीज़ में, इधर उधर कहीं पे भी वो होता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल हमारी सारी सिचुएशंस, कुछ भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे फिक्स्ड माइंडसेट यूज करता हूँ, ठीक है। लाइक किसी ने मुझे बोल दिया, जैसे ये मैथ सब लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड होता है, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड माइंडसेट, है ना। मैथ जो है हार्ड होता है, ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। अभी आप उसी जगह पे टिके रहते हो, उसी को होल्ड कर करके रखते हो, या फिर उसमें कुछ नया प्रैक्टिस करते हो, उसमें कुछ नई चीज़ें करते हो या नहीं करते हो, है ना। नई चीज़ें प्रैक्टिस करते हो या फिर नहीं करते हो, उससे आगे निकलना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्टार्ट करते हो या नहीं करते हो। जब आप अपने कंफर्ट जोन से, जहाँ पे आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा ना, तो थोड़ा सा सोचना कि थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा सोचना हैप्पीनेस को, मतलब हैप्पीनेस को जीना अच्छी चीज़ है, लेकिन ठीक है, हैप्पीनेस को जीना अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे भी सोचना कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं क्या नया कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इससे और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो उस तरीके से सोचो। जब भी आपके पास कुछ भी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को, एक तो होती है हमारे पास सिचुएशन को देखने का नज़रिया फिक्स्ड होता है, और दूसरा नज़रिया होता है ग्रोथ वाला। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों के अलावा कुछ अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में जाने वाला बच्चा कभी भी अच्छी स्कूल में पढ़ नहीं सकता, या फिर अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, ये क्या हो गया, फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ है ना, समझना पड़ेगा ये फिक्स्ड है, तो इसको मुझे चेंज करना है। फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। फिर एक्शन किस तरीके से लेना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा आपका गोल किस तरीके का है। आपका गोल एजुकेशन से रिलेटेड है, प्लेइंग से रिलेटेड है, डांसिंग से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो कभी भी देखना कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट के साथ इसको देख रहा हूँ या फिर ग्रोथ माइंडसेट के साथ इसको देख रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट के साथ देख रहा हूँ तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा नहीं, मुझे फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, मुझे इसे इम्प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट लाना है ना। तो उस तरीके से देखो और ग्रोथ माइंडसेट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगती है वहाँ पे बोलो कि मैं ये अच्छे तरीके से करूँगा, किस तरीके से करूँगा बाद में आएगा, लेकिन पॉजिटिव पहले थॉट अपने अंदर लाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्माण, मतलब वहाँ पे क्रिएट करो पॉजिटिव,
ठीक है। उस तरीके से अगर करोगे तो आप ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का भी यूज अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से माइंडसेट के ऊपर काम किया जा सकता है। पहले सिचुएशन को समझना होगा, ये फिक्स्ड है। अभी हम जो भी सिचुएशन में जीते हैं, हम जहाँ पे कंफर्ट लगता है, अच्छा लगता है, तो वो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है। कुछ 1% मैंने इंप्रूवमेंट बोला था ना, तो वो 1% इंप्रूवमेंट जब आप करोगे तब आपका ग्रोथ माइंडसेट स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रोथ माइंडसेट मतलब क्या कि पॉजिटिव थिंकिंग। हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं हर टाइम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। तब समझ लेना कि मेरा अभी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर पकड़ आ रही है। अभी हमारा फिक्स्ड माइंडसेट ही है कि टी बागान के एरियाज़ के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा पढ़ेंगे तो नौकरी में नहीं जा सकते, या फिर एजुकेशन करने से नौकरी नहीं मिलती। ये सारा फिक्स्ड माइंडसेट है। आप खुद की हिस्ट्री बनाओ, खुद का फ्यूचर बनाओ, खुद का प्रेजेंट बनाने के स्टार्ट करो, ठीक है। खुद को ही करना पड़ेगा और खुद को ही इसका स्टार्ट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और खुद ही लीडरशिप लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कोई नहीं करने वाला है आपके लिए और कोई नहीं चाहता है वो आपके लिए करे। करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, अगर जीना है तो आपको ही वो चीज़ जीना पड़ेगा। आप अगर नौकरी में भी लगते हो तो एक दिन आपका मतलब 1 दिन 2 दिन आपका ये गामूसा वगैरह जो होता है वो दे देंगे, 1 दिन करेंगे, लेकिन उसका सेलिब्रेशन आपको ही करना पड़ेगा। हर दिन सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, हर दिन खुद को जीना पड़ेगा, उस चीज़ को जीना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें खुद को ही करना पड़ता है। ये दुनिया हमें कुछ नहीं देने वाली, ठीक है। तो वो है, दुनिया ना कुछ देती है ना कुछ करते हैं। अगर होते हैं तो हमारे फैमिली होती है जो हमारे लिए अच्छी सोच सकती है। बाकी के लोग अच्छी सोच दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो अच्छा हमारे लिए करते भी हैं। ये रियलिटी है ह्यूमन लाइफ की। ये आपके लिए नहीं तो आप भी दूसरों के लिए उसी तरीके से सोचते हो, ठीक है। उस वजह से ये हुआ है। ये आपकी गलती नहीं है, ये ना किसी की गलती है, ये एक ह्यूमन नेचर है। वो होगा ही होगा और वो होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला होता ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, अभी फिक्स्ड माइंडसेट है ना। इसको चेंज कर सकते हैं ना, तो चेंज करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मतलब फिक्स्ड को ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, घर में जाकर के सिचुएशन ले सकते हो। कोई भी सिचुएशन लो, सोचो, और वो सिचुएशन सोचने के बाद क्वेश्चन करो, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली सिचुएशन है या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाली सिचुएशन है। अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाली है तो किस तरीके से मैं इसको ग्रोथ में लेके जा सकता हूँ, और उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करो। ओके, तो ये हुआ है आज का हमारा जो हमने कम्युनिकेशन देखा था, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। जिस तरीके से हमने देखा है कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, तो लीडरशिप इसीलिए ज़रूरी है अगर इम्प्रूवमेंट अगर करना है। लीडरशिप जब हम लेते हैं तो हमारे साथ साथ हम दूसरों का भी फ़ायदा करते हैं। जो मैंने पहले दिन भी वही चीज़ बोला था और आज भी वही चीज़ बोल रहा हूँ कि लीडरशिप जब आप लेते हो तो आप सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करते हो। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं क्लास में, तो उससे सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं होता है, तो बाकी के बच्चों का भी फ़ायदा होता है। तो लीडरशिप कभी भी, गांव में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल में अगर स्पीच देने के लिए बोला है, खेलने के लिए बोला है, कूदने के लिए बोला है, कुछ भी वहाँ पे बोलो। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कभी कभी टीचर होते हैं, आप में से कौन आगे आकर के कुछ बोलेगा, जाओ कुछ भी बोल दो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे, तो उसका फ़ायदा लो, ठीक है। तो लीडरशिप लो। अगर कभी कभी होगा, मैंने बहुत बार होता है कि आगे पहले कौन जाएगा, और आप सभी लोगों को पता है और आप भी उसको ऑब्जर्व किया है और आपको भी पता होता है, जो भी स्टूडेंट कभी भी बुलाते हैं तो वही स्टूडेंट हमें याद रहता है जो पहले जाता है। बाकी के स्टूडेंट तो जाते रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, चाहे वो आप पहली बार गए हो या फिर आपका फ्रेंड पहली बार गया हो या फिर आपका कलीग्स कोई हो वो पहली बार गया हो, लेकिन वही आपको याद रहेगा, है ना। तो उस तरीके से लीडरशिप लेना स्टार्ट करो और लीडरशिप को अपने अंदर में लाओ। और लीडरशिप हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। आपके डेली प्लान बनाने से लेकर के लाइफ में जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी सिचुएशंस आपको मिलती है, उन सभी सिचुएशंस में लीडरशिप प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेशन में मैंने बोला था 2 चीज़ें मैटर करती है, एक है बॉडी और दूसरा बोलना, मतलब लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और वोकल लैंग्वेज, मतलब हम जो बोलते हो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो उस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। मैं और कितना और कैसे बेटर हो सकता हूँ, इसके लिए आप मोबाइल में
वीडियोस देख सकते हो कि जब लोग बात करते हैं तो वो किस तरीके से बात करते हैं, जब लोग बोलते हैं खड़े होकर बोलते हैं तो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बैठे रहते हैं, बैठे रहने के बाद भी किस तरीके से वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये हर एक चीज़ ऑब्जर्व करो। जब भी आप मूवी भी देखते हो, मूवी देखना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। अगर आप वहाँ से अगर सीख रहे हो कुछ कि कोई एक्टर है किस तरीके से बोल रहा है ना, कोई एक्टर है किस तरीके से डायलॉग डिलीवर कर रहा है, कोई एक्टर है कैमरे के सामने किस तरीके से खड़ा रहता है, किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। और हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं ना, हमारे एक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं ना हम लोग कि उसने ये किया तो मैं भी ये कर सकता हूँ, लाइक उस तरीके से। तो हमने कम्युनिकेशन देखा है, उसके बाद इस तरीके से डिस्कस हुआ है हमारा। फिर हमने माइंडसेट के ऊपर चले गए। माइंडसेट में हमने देखा है कि माइंडसेट मतलब क्या होगा, फिर उससे भी कुछ आपका आंसर आया कि माइंडसेट मतलब ये होता है। उसके बाद मैंने भी बोला कि माइंडसेट मतलब ये होगा, ग्रोथ माइंडसेट ये होता है, फिक्स माइंडसेट ये होता है। एग्जाम्पल भी देखे हमने। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने आज किया है और इसमें ये ख़त्म हुआ है। लेकिन ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को आज का पूरा सेशन कैसा लगा है, आपकी लर्निंग क्या है, मतलब आपको क्या सीखने को मिला, वो आपको शेयर करना है। समझ में आ गया? जो भी आपको सीखने को मिला है वो आपको बताना है और यहाँ पे आके बताना है, ठीक है? यहाँ पे आकर बताना है। और अभी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद क्या बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो, वो चीज़ें, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दो। और हाँ, और क्या आपको आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें से क्या आपको अच्छा लगा वो आपको बताना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं मैंने 11:30 तो बोला है, थोड़ा सा और टाइम होगा। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आप सभी लोग आपको क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या आज तक, मतलब आज तक नहीं, अभी तक हमने आज क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या समझा है, वो आपको पहले अपने बुक में लिखो और उसके बाद यहाँ पे आके बताना है। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल, या फिर आप अपना एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है? मतलब आपको अभी लर्निंग हुआ है ना, हमारा माइंडसेट हुआ है, ग्रोथ माइंडसेट हुआ है, मैंने भी एग्जांपल दिया है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ एग्जांपल हो तो वो भी आप बता सकते हो यहाँ पे कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी और ये मेरी फिक्स माइंडसेट वाली सिचुएशन है, तो मैं इसको ग्रोथ में लेके जाऊँगा इस तरीके से, ये भी बता सकते हो। जब से आया हूँ तब से, जब से नहीं, लर्निंग, आज आया हूँ। हाँ, लर्निंग मतलब मैंने जो बोला है उससे आपको क्या सीख मिली। लर्निंग मतलब हर दिन हम शेयर करते हैं ना, मैंने इस तरीके से आया फिर गुड मॉर्निंग बोला, ये नहीं। अभी लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे कि मैंने क्या सीखा, जो भी मैंने शेयर किया उसमें से आपने क्या सीखा वो वाला। कितना रोज से पॉइंट लिखना पड़ेगा? जितना लिख सकते हो उतना, 5, कम से कम 5 लिख दो, कम से कम 5। लेकिन सोचो, ठीक है, लिखने से पहले सोचो कि ये आपकी लर्निंग है तो कुछ भी आ सकता है उसमें।